डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर आज जो है बताने वाले हैं रिले मेथड टू फाइंड फ्रीक्वेंसी फॉर फ्री अनडेम्प्ड वाइब्रेशन। बोलिए सर, फ्री अनडेम्प्ड वाइब्रेशन क्या है? फ्री अनडेम्प्ड वाइब्रेशन, इसका मतलब कि वाइब्रेशन के दो बच्चे, ध्यान दीजिएगा, वाइब्रेशन के दो बच्चे हैं। कौन कौन से? फ्री वाइब्रेशन एंड फोर्स्ड वाइब्रेशन। फ्री वाइब्रेशन थी ना, फ्री वाइब्रेशन एंड फोर्स्ड वाइब्रेशन। फ्री वाइब्रेशन के भी दो बच्चे हैं, डैम्प्ड एंड अनडैम्प्ड, ठीक ना। अब फ्री वाइब्रेशन क्या है कि एक बार फोर्स लगा करके आप फोर्स को रिमूव कर दिए तो जो है सिस्टम ऑटोमेटिक वाइब्रेट करेगा, ठीक है। और फोर्स वाइब्रेशन में आप कंटिन्यूअस जो है अप्लाई करते हैं फोर्स, ठीक है। जैसे ढोल कोई बजा रहा है तो एक बार बजा के छोड़ दिया तो फ्री वाइब्रेशन, लेकिन वो बजाते ही जा रहा है, पूरा भजन मंडली जो है वो भजन गाते जा रहा है तो फोर्स्ड वाइब्रेशन हो गया। लेकिन अब चूंकि मशीन वाइब्रेशन की बात करें तो मशीन वाइब्रेशन में, मैकेनिकल वाइब्रेशन में जो तीन सिस्टम होता है, स्प्रिंग, मास एंड डैम्पर, ठीक है। तो डैम्पर जहां रहेगा वहां डैम्पिंग होगा, लेकिन यदि ये डैम्पर हटा दें तो डैम्पर रखते हैं तो डैम्प्ड वाइब्रेशन हो जाएगा, और डैम्पर हटा दिए तो अनडैम्प्ड हो जाएगा। तो एक तो फ्री वाइब्रेशन होगा ही होगा, फ्री, और ये डैम्पर हटा दिए तो फ्री अनडैम्प्ड वाइब्रेशन हो गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्री अनडैम्प्ड वाइब्रेशन। इसी में यदि ये डैम्पर जोड़ देंगे तो फ्री डैम्प्ड वाइब्रेशन हो जाएगा। फोर्स भी लगा देंगे आप एक्स्ट्रा तो यही फ्री डैम्प्ड फोर्स्ड डैम्प्ड वाइब्रेशन हो जाएगा, जिसको कि हार्मोनिकली एक्साइटेड वाइब्रेशन भी आगे चल करके हम लोग बोलेंगे, बात करेंगे, ठीक है। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले थे फ्री अनडैम्प्ड वाइब्रेशन, डैम्पिंग नहीं है। अब फ्री अनडैम्प्ड वाइब्रेशन में जो है ये स्प्रिंग हो गया, और स्प्रिंग का ये स्प्रिंग स्टिफनेस हो गया, ये मास हो गया, ठीक है। और कोई ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा आपका वर्टिकल कंडीशन में ही रहे, हॉरिजॉन्टल कंडीशन में भी रह सकता है, ठीक है। अब इसके ऊपर आपने एक फोर्स लगाया, कई बार जब फोर्स नहीं लगाते हैं तो ये mg सेल्फ वेट के चलते तो लगेगा ही लगेगा, लगेगा कि नहीं। तो ये हमने तीन मेथड आपको बताए थे। कौन कौन से मेथड? फ्री अनडैम्प्ड वाइब्रेशन के फाइंड आउट करने के लिए ऐसे टोटल 7 मेथड्स हैं। कौन कौन से मेथड हैं? न्यूटन्स मेथड, रिले मेथड्स, एनर्जी मेथड, एनालिटिकल मेथड, एनालोगस मेथड, फिनाइट एलिमेंट मेथड, डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल, ठीक है। बट ये सारे मेथड्स जो है हम लोग पहले देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पे जो आज हम बात करने वाले हैं बेसिकली वह बात करने वाले हैं आपके रिले मेथड्स की। कौन से मेथड? रिले मेथड्स, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। दिस मेथड इज इम्पॉर्टेंट फॉर टुडे क्लास, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पर आप जो है फ्री अनडैम्प्ड वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी, फ्री अनडैम्प्ड वाइब्रेशन समझ गए। कहाँ से समझे? कि ये इक्वेशन हमने आपको बता दिया। इस फिगर को ध्यान रखिएगा। तो ये जो है फिगर में आप नीचे फोर्स लगाएंगे इस मास के ऊपर तो क्या होगा? mx डबल डॉट, मास इंटू एक्सेलरेशन, यही होता है ना। और एक्सेलरेशन को ऐसे लिखते हैं x डबल डॉट वाइब्रेशन में, तो इसका रीस्टोरिंग फोर्स क्या होगा? kx ऊपर की ओर, ठीक है। और यही चीज हम न्यूटन मेथड से भी बता चुके हैं आपको, ठीक है ना। और इक्वेशन ये आया था, और x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, और यही जो है सॉल्व करके आपका फ्रीक्वेंसी हम क्या निकाले थे? स्क्वायर रूट के बाई एम निकाले थे या नहीं? याद होगा। तो ये यदि हम निकाले हैं, ये हम निकाले हैं, ठीक है। और यही हमारा जो है आगे चल करके डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल में भी आया था, डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल जब बताए थे। और यही जब हम आपको एनर्जी मेथड बताए थे, देखिए ये एनर्जी मेथड है, एनर्जी मेथड में भी इक्वेशन तो वही आएगा, इक्वेशन चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब आज बात कर रहे हैं रिले मेथड। तो रिले मेथड क्या कहता है? बेसिकली रिले मेथड इज द एक्सटेंशन ऑफ एनर्जी मेथड। और एनर्जी मेथड क्या कहता था? कि टोटल एनर्जी ऑफ एनी सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है ना। टोटल जो है एनर्जी ऑफ ए मैकेनिकल सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट। अब मैकेनिकल सिस्टम में वाइब्रेशन के अंदर सिर्फ क्या है? यहाँ पे मास है और स्प्रिंग है, तो मास की
काइनेटिक एनर्जी और स्प्रिंग की काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट कर दिए थे। रिले मेथड भी एक्चुअली यही कहता है। क्या कहता है? ध्यान दीजिए कि यहाँ पर रिले मेथड ये कहता है कि मैक्सिमम, अब जैसे मान लीजिए कि ये थोड़ा समझिएगा, ठीक है ना, ये आपका स्प्रिंग है, ठीक है, और ये मास है, ठीक है, और इसकी अपनी, अब इसकी जो है फोर्स क्या होगा, के एक्स, और इसकी निकलेगी पोटेंशियल एनर्जी कितना, हाफ के एक्स स्क्वायर, और इसकी क्या निकलती है, इसकी क्या निकलेगी, काइनेटिक एनर्जी, और वो कितना निकलेगा, हाफ के एक्स डॉट स्क्वायर, ठीक है ना। अब x क्या है दोस्तों, x इक्वल टू, ये मान लीजिए कि हार्मोनिक मोशन है a साइन ओमेगा टी, तो x डॉट कितना हो जाएगा, a ओमेगा कॉस ओमेगा टी, होगा कि नहीं, ठीक है। अब x डबल डॉट भी आप निकाल सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। तो अब बोलिएगा सर ये रिले मेथड तो बताइए क्या बोलता है। रिले मेथड ये कहता है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एट द मीन पोजीशन, एट द मीन पोजीशन, अब मीन पोजीशन क्या है दोस्तों, ये आपका मीन पोजीशन है, ठीक है, और यहां से इधर जाएगा, फिर इधर भी जाएगा, थोड़ा सा टू एंड फ्रो मोशन करेगा, तो इधर मैक्सिमम जो इधर जाएगा इसको बोलते हैं मीन पोजीशन, याद रखिएगा, और इसको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, जहां पे कि एम्पलीट्यूड आप निकालते हैं। तो बोलता है रिले मेथड कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एट द मीन पोजीशन एट द मीन पोजीशन इज इक्वल टू द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग एट द एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। कहने का मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी कहाँ निकालते हैं, मीन पोजीशन पे, ये काइनेटिक एनर्जी कहाँ निकालते हैं, मीन पोजीशन पे, और पोटेंशियल एनर्जी कहाँ निकालते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन पे, याद रहेगा, ठीक है। और कंडीशन क्या माने हैं, हार्मोनिक मोशन, ठीक है। तो अब अभी हम निकाले हैं, क्या निकाले हैं, अभी क्या निकाले हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितना है दोस्तों, हाफ के एक्स डॉट का स्क्वायर, सॉरी ये मास आएगा दोस्तों, मास आएगा, ठीक ना, तो हाफ एम वी स्क्वायर, देखिए काइनेटिक एनर्जी एट मीन पोजीशन और पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी क्या निकलेगा बताइए, हाफ एम एक्स डॉट का स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी क्या निकला, हाफ के एक्स स्क्वायर, यही निकला ना, हाफ के एक्स डॉट का स्क्वायर, और इधर ये निकल गया। और चूंकि मैक्सिमम निकाल रहे हैं तो ये ध्यान दीजिए, ये हाफ और हाफ तो दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा, एम एक्स डॉट कहाँ है दोस्त, यही है ना एक्स डॉट, तो ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम कितना इसका वैल्यू होगा, ए डब्ल्यू, यही होगा ना, तो ए डब्ल्यू का स्क्वायर और इक्वल टू के, और इधर एक्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, एक्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, ए, यही होगा ना, तो ए का स्क्वायर, यही होगा। यहाँ देखिए ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो एम ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के, निकल गया कि नहीं, और यहाँ पे ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, के बाई एम का स्क्वायर रूट, ठीक ना। तो ये अब आप समझ सकते हैं कि ओमेगा इक्वल टू क्या निकल गया, स्क्वायर रूट के बाई एम, और इसके यूनिट क्या हो गए, रेडियन पर सेकेंड, या इसी को लीनियर फ्रीक्वेंसी निकालना हो एफ में तो क्या हो जाएगा, 1/2 पाई स्क्वायर रूट के बाई एम, ठीक है, और ये हो जाएगा हर्ट्ज, ठीक है। तो किसी को हर्ट तो नहीं कर रहा है, लेकिन ये इक्वेशन अच्छा से निकाल करके दे दिया, 1/2 पाई स्क्वायर रूट के बाई एम, ठीक है। तो एक बार अब लास्ट के 2 मिनट में हम ये देख लें अच्छे से कि क्या हम जो चाहते थे वही मिला, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि अब यहाँ पर हम आपको तीनों क्लब कर देते हैं, क्या क्लब कर देते हैं, तीनों, ठीक है। 3 मेथड्स हैं इंपॉर्टेंट मेथड्स, किसके, फ्री अनडेम्प्ड वाइब्रेशन का, ठीक है ना, फ्री
अनडैम्प्ड वाइब्रेशन जो हमने समझाया था कि ये फ्री और फोर्स्ड, फ्री के दो बच्चे, डैम्प्ड अनडैम्प्ड, डैम्पर इसके अंदर का हटा दिए, डैम्पर हटा दिए, देखिए यहाँ पर ये डैम्पर हटा दिए तो क्या हो गया, सिर्फ स्प्रिंग और मास, तो ये अनडैम्प्ड, फ्री अनडैम्प्ड वाइब्रेशन कहलाता है। ठीक है, अब ये इक्वेशन हमने यहां सॉल्व किया है, न्यूटन्स मेथड। ठीक है, इसका लिंक हम इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, देख लीजिएगा। रीस्टोरिंग फोर्स यहाँ पर W माइनस के एक्स प्लस डेल्टा, ये mx डबल डॉट, ठीक है ना, इनर्सिया फोर्स, ये mg माइनस के एक्स माइनस के डेल्टा और mg कैंसिल हो गया। यहाँ भी इक्वेशन क्या आया था, mx डबल डॉट प्लस के एक्स इक्वल टू 0, इसको सॉल्व किया तो W इक्वल टू के बाई एम आ गया, स्क्वायर रूट के बाई एम। ठीक है, उसके बाद हम देखे थे एनर्जी मेथड, तो एनर्जी मेथड भी देखिए आप, एनर्जी मेथड क्या कहता है कि टोटल सम ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट, टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट। काइनेटिक एनर्जी निकाले हाफ एम बी स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग इक्वल टू कांस्टेंट, दोनों को डिफरेंशिएट कर दिए। ये इक्वेशन यहाँ भी यही निकल करके आया, देख रहे हैं, और यही इक्वेशन निकल करके आया W इक्वल टू स्क्वायर रूट के बाई एम। ठीक है, और लास्ट में हमारा था रिले मेथड। रिले मेथड भी आप देख सकते हैं कि रिले मेथड क्या कहता है, रिले मेथड भी यही कहता है कि टोटल काइनेटिक एनर्जी या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एट द मीन पोजीशन इक्वल टू द टोटल या मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी एट द एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होता है। यदि हम बोलते हैं मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी तो समझ जाइएगा कि पोटेंशियल एनर्जी एट द एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन पे ही मैक्सिमम जो है एनर्जी होता है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो इसको हमने इक्वेट कर दिया है, क्योंकि मोशन क्या है, हार्मोनिक है, तो ये हमने इक्वेशन लिया है। और x इक्वल टू एक्स का मैक्सिमम क्या हो सकता है a, और यहाँ पे x डॉट का मैक्सिमम क्या हो सकता है ए डब्ल्यू, कोस ओमेगा टी का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो इसको हमने यहाँ पर सॉल्व कर दिया, यहाँ भी इक्वेशन वही का वही मिला और यही इक्वेशन मिला। ठीक है, तो दुनिया का कोई भी मेथड आप निकालेंगे अनडैम्प्ड वाइब्रेशन का, ध्यान रखिएगा, अनडैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन का या फ्री अनडैम्प्ड जो भी बोल लीजिए, ठीक है ना, ठीक है ना, तो इसका जो है वैल्यू यही होता है F इक्वल टू 1/2 पाई स्क्वायर रूट के बाई एम। के क्या है, स्प्रिंग स्टिफनेस है, m क्या है, मास। ठीक है, तो जो है ये हम लोग जो है पढ़ लिए, इसके ऊपर काफ़ी सारा न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल करेंगे, और इसी प्लेलिस्ट में इसी वीडियो के इर्द गिर्द सारे न्यूमेरिकल हैं। मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सारे न्यूमेरिकल का जो है लिंक डाल दूंगा। आई होप you will have understood all these concepts, and basically all these concepts are very useful। ठीक है ना, ये इक्वेशन जो है याद रखिएगा कि W, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि K बाई M, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, और इसी को लीनियर में कन्वर्ट कीजिएगा तो क्या होता है, ओमेगा अपॉन 2 पाई, या यही F इक्वल टू 1/2 पाई स्क्वायर रूट के बाई एम हर्ट्ज। ठीक है, और के क्या है, स्प्रिंग स्टिफनेस, स्प्रिंग स्टिफनेस, और स्प्रिंग स्टिफनेस का जो है यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर, याद रखिएगा, पर यूनिट डिफ्लेक्शन, और ये एम क्या है, मास है। ठीक है ना, और इसकी यूनिट क्या होती है, केजी। ठीक है, तो आज अब यहीं तक, फिर हम लोग एक नए न्यूमेरिकल के साथ मिलेंगे, ठीक है ना, नई ऊर्जा के साथ, नए उत्साह के साथ। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और इस चैनल को प्रमोट करते रहिए। धन्यवाद।